और आपको खबर दें कि क्या हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर और क्या वजह है कि ये क्यों हो रहा है। हमें एक तरफ तो इंडिया का एक बड़ा खूबसूरत इमेज देखने को मिलता है इंटरनेशनली, मगर एक तरफ आज़ादी के दिन पर, इंडिपेंडेंस डे के ऊपर और 75th इंडिपेंडेंस डे के ऊपर जहां पूरा मुल्क जो है वो खुशी मना रहा है, पाकिस्तान में 14 अगस्त मनाई जा रही है, हिंदुस्तान के अंदर 15 अगस्त जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है। क्या वजह है कि उसी दौरान ये मामला आपको देखने को मिलता है और इसकी वजह क्या है, इसका ग्राउंड क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, इन सब चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। आपके कमेंट्स में देख रहा हूँ कि लोग जो हैं वो वेटिंग कर रहे थे कि जनाब आई एम वेटिंग और वेट कर रहे थे ऑब्वियसली। तो प्रोग्राम जनाब शुरू हो चुका है। आप अपने ग्रुप्स के अंदर लिंक्स वगैरह जो हैं वो ड्रॉप करें। हमें जो दोस्त ज्वाइन कर रहे हैं उनको भी हम देख रहे हैं और इसके साथ-साथ हम आगे बढ़ते हैं। खैर बैकग्राउंड ले लेते हैं। स्टार्ट के अंदर आपको थोड़ा-सा बैकग्राउंड दे देते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक तस्वीर आपको नज़र आएगी, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि क्या वाक़या पेश आया और इस वाक़ये को डिस्कस करना क्यों ज़रूरी है। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है और मुझे ज़रा ये जो स्टिकर चल रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि टिकर को अगर हम ख़त्म कर दें। ये चल कहाँ से रहा है? अब इसको ढूँढना मेरे हाँ, ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया। ये तस्वीर आपको नज़र आ रही है, ये तस्वीर एक ऐसे बच्चे की है जिसका गुनाह ये था कि वो ब्राह्मण नहीं। और ये गुनाह इससे सरजद नहीं हुआ, बल्कि ऊपर वाले से हुआ, क्योंकि वही जन्म देता है, वही माता-पिता का चुनाव करता है और वही आपके खानदान, आपके इलाके, आपके परिवार का चुनाव करता है। मेरे इख्तियार में तो नहीं था मैं किस घर में पैदा होऊँगा, ना ही इस बच्चे का था। इस बच्चा जो आपको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस बच्चे की उम्र 9 साल थी और इस बच्चे का नाम था इंदिरा मेघवाल। राजस्थान स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट है जलोर। हाँ, उस स्टेट के अंदर एक सनातनी मदरसा था, जामे। क्योंकि मैं वो टर्मिनोलॉजीज़ बोल रहा हूँ, जो टर्मिनोलॉजीज़ हमारे हिंदू भाइयों को बहुत अच्छे से समझ आती हैं, बहुत अच्छे से। ये बच्चा जलौर के जो राजस्थान की डिस्ट्रिक्ट है, उसका एक गाँव है सुराना। वहाँ पर तीसरे ग्रेड के अंदर, 3rd ग्रेड का ये 9 साल का बच्चा था और उस मदरसे का नाम क्या था? उस सनातनी मदरसे का, उस हिंदू वैदिक मदरसे का नाम क्या था? सरस्वती विद्या मंदिर। वहाँ पर इस बच्चे को एडमिशन दिया जाता है। ये बच्चा दलित होने के बावजूद बड़ी उम्मीदों के साथ, बड़ी उमंगों के साथ, बड़ी चाहतों के साथ ये सोचकर उस मंदिर में पढ़ने के लिए जाता होगा, यकीनन। उसकी माँ ने, उसके बाप ने बड़े सपने देखे होंगे। ज्ञानी बनेगा, धर्म रक्षक बनेगा, सोसाइटी में एक अच्छा इंसान बनेगा, कल को हमारा नाम रोशन करेगा, दुनिया को बताएगा कि हिंदुस्तान में दलित हों या शूद्रास हों या आउटकास्ट हों, उनको किस तरीके से पढ़ाया जाता है, उनका ख्याल रखा जाता है, उनकी केयर की जाती है, पूरी दुनिया में जो नाम रोशन करेगा। मगर उसे क्या खबर थी कि गर्मियों का बनाने वाला ईश्वर भी, वो जो अग्नि का बनाने वाला है, वो सूर्य का बनाने वाला है, उसकी गर्मी की तपश इसको मजबूर करेगी कि ये तपती हुई गर्मी के अंदर पानी पीने के लिए तड़प कर एक अलहदा पड़े हुए मटके की तरफ लपकेगा और उसमें से पानी पीने के लिए कोशिश करेगा अपनी प्यास बुझाने के लिए। जैसे चिड़िया, जैसे कोई जानवर, जैसे कोई परिंद, जैसे कोई और मखलूक जो है, वो पानी पीने के लिए किसी कोठे पर बैठती है, किसी गली के किनारे बैठती है, कोई बिल्ली गुजरते हुए पानी पीने के लिए तरसी हुई वहां से गुजरती है। ये बच्चा भी बेचारा दलित सही, मगर ये पानी पीने के लिए वहां पर पहुंचा। अब इसका छूना ही था कि इसके साथ जो वाकया पेश आया, वो आपको मैं थोड़ा-सा डिटेल के साथ उसका बैकग्राउंड दे देता हूँ। आपकी स्क्रीन के ऊपर थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन है, बैकग्राउंड है, जिसको आप देख सकते हैं और ये ट्रिब्यून का आर्टिकल है। इस आर्टिकल का एक तराशा, एक टुकड़ा मैंने आपकी स्क्रीन पर रखा है ताकि आपको थोड़ा-सा बैकग्राउंड डिटेल जो है वो पता चल जाए। ये बच्चा इंदिरा मेघवाल जिसको मैं बता रहा हूँ आपको, सरस्वती विद्या मंदिर में ये पढ़ता था, सुराना गाँव का, जलोर डिस्ट्रिक्ट थी, राजस्थान।
जी आमिर भाई, आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है, दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए प्लीज। जब तक आमिर भाई का कनेक्शन रिजॉल्व होता है, इंशाल्लाह दोबारा से कन्वर्ट करते हैं। अपने कमेंट्स को जो है वो रिस्पेक्टफुल रखिए, और आज के प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए, ताकि ये जो आज का हमारा पैगाम है ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और हम जो अवेयरनेस फैलाना चाह रहे हैं, जो कि इंसानियत के नाते है, ना कि रिलीजन के नाम पर, हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैगाम आगे तक पहुँचाना चाहेंगे, ताकि जो प्रोग्राम का मकसद है वो ये है कि किसी भेदभाव, कास्ट को जहन में ना रखते हुए, रिलीजन को जहन में ना रखते हुए, जहाँ जुल्म होता है वहाँ पर इंसाफ की मांग करना ही इंसानियत है असल में। जी मुझे बताइएगा, मेरी आवाज आ रही है अब? जी आमिर भाई, अब आवाज आ रही है। ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज आती रहे। थोड़ा सा कनेक्शन की डिस्टॉर्शन की वजह से आपको लगेगा कि आवाज शायद चली गई है। अच्छा, 20 जुलाई को यह वाकया पेश आता है और 15 अगस्त को आजादी का दिन था। जुलाई 20 को यह वाकया सुराना गांव में, राजस्थान के इलाके जलोर के डिस्ट्रिक्ट में यह वाकया पेश आता है, सरस्वती विद्या मंदिर के अंदर, जो एक प्राइवेट स्कूल है उस गांव का। पहली बात यह है कि अगर वो दलित है उसको एडमिशन नहीं देना चाहिए था। अगर उसको आपने इतनी बेदर्दी और तशद्दुद के बाद मारना था तो उसको एडमिशन नहीं देना चाहिए था। और दूसरी बात यह है कि वो टीचर ने जो तरीकाकार इख्तियार किया, क्या उस टीचर की भी ट्रेनिंग थी कि कैसा एक गुरु बनना है आपने? और मैं यहां जिक्र करता चलूं कि टीचर हिंदू धर्म के मुताबिक, गुरु हिंदू धर्म के मुताबिक कोई छोटी चीज नहीं होती। सत्यार्थ प्रकाश के अंदर स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने मुख्तलिफ किताबों से इस इंपॉर्टेंस को वाजे किया है, इसकी अहमियत को, उसकी सिग्निफिकेंस को बयान किया है गुरु की। वो सिग्निफिकेंस क्या है? उन्होंने कहा है भगवान के 3 रूप होते हैं, 3 ऐसे रूप जो वो फिजिकल एंटिटी के तौर पर सामने आता है। एक मादी वजूद रखता है, एक जिस्मानी वजूद रखता है, 3 चीजें। नंबर 1 आपके माता पिता, नंबर 2 घर आया हुआ मेहमान, और नंबर 3 आपके आचार्य, आपके गुरु, आपके संत। ये भगवान का रूप होते हैं और इसीलिए इनका सम्मान किया जाता है और इनसे सीखा जाता है। तो ये गुरु जी थे, ये भगवान का अवतार या भगवान के रिप्रेजेंटेटिव, और इनकी उम्र थी 40 साल। छैल सिंह इनका नाम था और इनको अरेस्ट कर लिया गया है। जो एक्ट बनाया गया था स्केड्यूल्ड कास्ट एंड स्केड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज के एक्ट के तहत हिंदुस्तान के इनको अरेस्ट किया गया है। क्या अरेस्ट किया जाना काफी है? क्या यह जानना जरूरी नहीं है कि ये चीजें निकल कहां से रही हैं? ये सवाल हम रखेंगे आने वाले प्रोग्राम में, अभी आगे चल के। पुलिस ने जो तहकीक की है वो आपको सेकंड लास्ट पैराग्राफ के अंदर नजर आ रहा है। वो कहता है, पुलिस सेड द रीजन फॉर बीटिंग अप द 9-year-old दैट ही टच्ड अ ड्रिंकिंग वाटर पॉट इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। अभी तक के सूत्रों के अनुसार और मुबैना तौर पर यह चीज सामने आ रही है, जो कि कंफर्म हो चुकी है मेडिकल रिपोर्ट के बाद भी और गवाहों के बाद भी, कि उस बच्चे ने पानी पीने वाले एक मटके को छुआ था पानी पीने के लिए। और अपर कास्ट हिंदूज जो हैं, वो जारी बात है, इस चीज पर क्या मामला है उनका वो आगे आपको जाके पता चलेगा। हुआ क्या, इसने बच्चे को मारा थप्पड़ और बच्चा गिरा। बच्चे की जो डेथ है, ये बता तो रहे हैं कि थप्पड़ मारने पर वो गिरा है और ये सारा, मगर उसकी आंख जो सूजी है, ये हम उसको ब्लर कर रहे हैं क्योंकि हम दिखा नहीं सकते 9 साल के बच्चे के साथ। 1 मिनट के लिए जो बच्चों वाले हैं ना, 1 मिनट के लिए, बेटियों वाले बच्चों वाले, वो अपने सामने अगर आपके बच्चे घूम फिर रहे हैं या सोए हुए हैं या आपके बच्चे नजर आ रहे हैं, उनको 1 मिनट के लिए रखकर देखें, 1 मिनट के लिए, आपको पता चल जाएगा कि आपके दिल पर क्या बीतती है, आप दुनिया को किस नजर से देखते हैं, आपकी इंसानियत किस जगह पर खड़ी है, आपको पता चल जाएगा। इसकी आंख सूजी और इसके कान का पर्दा फट गया, इंटरनल ब्लीडिंग हुई, जिसकी वजह से इस बच्चे की डेथ जो है वो फिर अगस्त के मंथ में जाकर होती है और ये खबर एक इंटरनेशनल न्यूज बन जाती है। 9 साल के बच्चे को 21वीं सदी के अंदर सनातन धर्म रिफॉर्म्ड वर्जन सिर्फ इसलिए मार देता है कि उस बच्चे ने नीची जाति होने के बावजूद एक अपर कास्ट हिंदू के मटके को हाथ लगाया। शिक्षा के अंदर, स्कूल के अंदर, ये एक बहुत बड़ी बात। बहरहाल मैं बात इस पर तो जितनी करें हम कम है, मगर मैं पॉइंट लेना चाहता हूं।
अलीना सिस्टर से, और मैं चाहता हूं कि अलीना सिस्टर आप थोड़ा बयान करें, क्योंकि हमारे जो सनातनी दोस्त हैं, हमारे जो हिंदू दोस्त हैं, वो ये कहते हैं नहीं जी एक वाकया है, और एक वाकये का क्या आप हमारे सामने रखते हैं, ये बस ऐसे ही एक्सेप्शंस तो हर जगह पर होती हैं। वो अलग बात है कि जब इस्लाम की बारी आती है तो ये जुबानें निकाल लेते हैं और इनके मुंह जो हैं वो मगरमच्छ की तरह खुल जाते हैं और इनके सांस फूल जाते हैं इस्लाम पर बकबक करते हुए। कोई तीसरी गली के अंदर कोई मौलवी भी नहीं होता, उसको पकड़ के प्रोग्राम कर रहे होते हैं, मौलवी ये मौलवी वो। तो मैं चाहता हूं जरा आप बताएं कि ये क्या वाकयात थे, और मैं आपसे सुनना चाहता हूं, और पब्लिक के सामने रखिए वो क्या वाकयात थे। बहुत शुक्रिया। और यह क्या ताजा बहुत वाकया शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आमिर भाई, आपने जो इस पूरे वाक़े का जो बैकग्राउंड दिया और जैसा एक्सप्लेन किया, दिल दहलाने वाला है। छोटा बच्चा मासूम होता है, चाहे वो किसी भी मजहब का हो। एक माँ समझ सकती है, एक औरत समझ सकती है कि जब एक छोटा मासूम बच्चे पर जब कोई तशद्दुद किया जाता है तो कितना तकलीफदेह होता है। बच्चा दलित का हो या मुसलमानों का या सनातन का या क्रिश्चियंस का, सबका साझा होता है, मासूम होता है, उसका किसी बात में कसूर नहीं होता। अफसोस कि इंडिया में से ये कमजर्फ जाति जो है ना, ये जाति नहीं है, ये जाति नहीं है। और इसी वजह से कितने अरसे से सेंचुरीज लेके इंडिया में कास्ट सिस्टम, इसकी वजह से कितने लोगों को नुकसान पहुंचाया गया। मेरे पास केसेस इतने ज्यादा हैं आमिर भाई के मेरे लिए आज का प्रोग्राम तो क्या, मेरे पास आने वाले 10 प्रोग्राम भी कम होंगे जितना इंडिया में जुल्म होता है कास्ट सिस्टम के नाम पे, गाय के नाम पे। डिफरेंट इन्होंने बहाने बनाए हुए हैं, दरख्त काट दिया जी, तुलसी का पेड़ काट दिया तो उस पे मार दिया, गाय के नाम पे मार दिया, लेकिन बहुत जुल्म है। इनका कहना ये होता है कि हमारा इंडिया टॉलरेंट इंडिया है, हमारा मजहब बहुत ही प्यार भरा है, यहाँ पे डिफरेंट कल्चर्स रहते। आज मैं आप लोगों को एक सिर्फ जरा सी हाईलाइट देना चाहती हूँ, स्क्रीन पे मुलाहिजा कीजिए चंद केसेस कि हाउ टॉलरेंट इज इंडिया, हाउ टॉलरेंट इज सनातन रिलीजन। और उसका भी इंशाल्लाह हम बताएंगे कि ये सब वाकयात हुए क्यों है। मैं सिर्फ वाकयात सामने रखूंगी क्विकली, बगैर कोई टाइम वेस्ट किए। मासूम सा एक कपल न्यूली वेड जाता है एक टेंपल के बाहर सिर्फ कोकोनट ऑफर करने, नारियल चढ़ाने। वहां पे वीडियोस बनी बाकायदा, पंडित को आप देख सकते हैं, उसने टोटली डिनाई कर दिया कि आप अंदर नहीं आ सकते। रीजन क्योंकि कपल दलित था, नीची जात का था। ये जाति जो है ये जाति नहीं है, ये यहाँ पे जलील और ख्वार की जाती है। आगे चलते हैं आमिर भाई, ये नेक्स्ट इधर देखिएगा, बड़ा ही अफसोसनाक वाकया। कभी इस चीज में अपने आप को खड़ा महसूस रखिएगा। और जो लोग चाहे वो किसी भी मजहब से, मुसलमान हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियंस हैं, आप इवन एथियस्ट भी हैं, तो अपने आप को इस शख्स की जगह पर ला के रखिए कि जिसको जबरदस्ती उसका मिट्टी में नाक रगड़ाया गया। ओडिशा का एक विलेज है, वहां पे एक आदमी को जबरदस्ती उसकी मिट्टी में नाक रगड़वाया गया। रीजन क्या था? क्योंकि उसने जो है कुछ डोनेशंस नहीं जमा करवाए थे टेंपल में, उसको कलेक्ट करना था, जो वो फेल हो गया। तो इस बात पे कि तुमने चढ़ावा कम चढ़ाया या तुम चढ़ावा कम कलेक्ट करके लाए अपनी कम्युनिटी से, उसको जमीन पे उसकी नाक रगड़वाई गई। ये कितना टॉलरेंट है ये आप देख सकते हैं। लेकिन ये जो सो कॉल्ड ह्यूमैनिटी का नारा लगाती हुई टुन्नीज है, जरा इनकी बात भी सुन लीजिए। we Indians are very forgiving, very giving, very nice. बहुत नाइस, बहुत फॉरगिविंग। मैं कहती हूँ किलिंग भी, क्योंकि किलिंग जिस तरह अभी बताई है आमिर भाई ने, किलिंग तो आप लोगों ने देख ली, फॉरगिविंग जितना है अभी आप देख सकते हैं कि छोटी सी छोटी चीज पर भी इनको मना किया जाता है। उत्तर प्रदेश में एक दलित बच्चे को, उसको कहा गया कि हमारे पैर को चाटो। उस छोटे से मासूम बच्चे से कहा गया कि तुम्हें जो है वो हमारे पैर चाटने हैं क्योंकि तुम दलित हो। इमेजिन करें, आपका छोटा सा बच्चा 7-8 साल का, उसको सिर्फ इस बात पर जो है उससे पैर चटवाए जाए कि तुम एक नीची जात के, उस बच्चे का क्या कसूर। दिस इज हाउ मच दिस इंडिया इज टॉलरेंट। कितने ये लोग टॉलरेंट है ये आप लोग देख सकते हैं। टाइम वेस्ट किए हुए देखिए, मैं कहती हूँ इंसानियत के नाम पे धब्बा है। ऐसा ऐसा रिलीजन, ऐसे लोग जो कि कास्ट सिस्टम पर बिलीव करते हैं, उनके मजहबों में, उनके वेदास में होता है। राजस्थान में एक आदमी पर इतना बुरा अटैक किया गया और उसको किस तरह जलील और ख्वार। एक होता है जिस्मों पे घाव, एक होता है जिस्मों पर जख्म, लेकिन इस आदमी को इस तरह ह्यूमिलेट किया गया कि उसको उस अपना यूरिन भर के बॉटल में दिया गया और उसको फोर्स किया गया कि तुम वो गंदा पानी, वो गंदा जो यूरिन है वो पियो।
यानी कि ये लोग इतने ऑब्सेस्ड है काउ यूरिन से, ह्यूमन यूरिन से, कि इनको बस यही लगता है कि हर कोई मनी के यही पीता हुआ होता होगा। जी आमिर भाई। मैं ये चीज कह रहा हूं कि हैरानगी होती है इस चीज के ऊपर कि ये आज के दौर में ये हरकतें कर रहे हैं, और जो ग्रोइंग इंडिया, एशियन टाइगर, एशियन सुपर पावर चाइना के टक्कर में आएंगे, और अकल के अंधो, तुम्हारे गांव के अंदर जो गंद मचा हुआ है तुम उनको पांव के नीचे रोनते हो अपनी जनता को। ये मुसलमानों, आज मुसलमानों की बात नहीं हो रही कि तुम मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हो, वो तो लंबी दास्तान है कि खूने मुस्लिम अर्जा है, वो तो रोते हैं हर दफा। मगर ये हिंदुओं के साथ कर रहे हो और कहते हैं जी हिंदुस्तान जो है अपना वो सनातनियों का है, हिंदुस्तान सनातनियों का है, हिंदुस्तान सनातनियों का है, ये छोड़ दो। अभी वो सुनवाते हैं इनको कि ये हिंदुओं का है, मगर मैं चाह रहा हूं कि आप इसको कंप्लीट करें। मैं फिर कुछ और फैक्ट्स हैं जो दलित लड़के के बारे में हैं, इस इंदिरा मेघवाल के बारे में, ये जो जलोर का वाकया है, मैं और भी बताऊंगा, मगर आप आगे चलें जरा, ये सुनना चाहता हूं।